सावधान, क्या सिलीगुड़ी में विनाशकारी भूकंप दस्तक देने वाला है। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। आज सिलीगुड़ी में कई लोगों ने भूकंप महसूस किया तो कई लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। बता दें कि पिछले 2 महीने में यहां कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। विशेषज्ञों की नजर में यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि सिलीगुड़ी को सबसे ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि सेंसिटिव एरिया भूकंप के लिए माना गया है। बार बार सिलीगुड़ी में धरती का कंपन किसी बड़े भूकंप की ओर इशारा करता है। ये हम नहीं बल्कि विशेषज्ञ बता रहे हैं। There will only be one insignia. दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत समतल क्षेत्र सिलीगुड़ी को भूकंप की संवेदनशीलता के जोन 6 में रखा गया है। इसका अर्थ है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा खतरे में है। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कहीं खतरा है तो वो सिलीगुड़ी में ही है। भूकंप का इतिहास भी कुछ इस बात का ही इशारा करता है। 2011 में सिक्किम में भूकंप आया तो सिलीगुड़ी में बड़ी तबाही आई थी। इस तरह से 2015 में नेपाल में भूकंप आया, तब भी सिलीगुड़ी में जानमाल की तबाही हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार सिलीगुड़ी की मिट्टी काफी नरम है। इसी नरम मिट्टी में बहुमंजिली भवन का निर्माण खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कई बार तो बिल्डर भवन का निर्माण गैर कानूनी तरीके से करते हैं, जहां भूकंप के दृष्टिकोण से भवन निर्माण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। जबकि भवन निर्माण का एक अनिवार्य नियम यह भी है कि जोन 6 में किए जाने वाले निर्माण कार्यों को भूकंप निरोधी तरीके से निपटाया जाना जरूरी है। सिलीगुड़ी की आबादी बढ़ने के साथ ही यहाँ मकान का निर्माण भी तेजी से हुआ है, पर सवाल यह है कि यहाँ कितने मकान भूकंप निरोधी तरीके से बनाए गए हैं। इसी तरह से सिलीगुड़ी की मिट्टी में परिवहन का भी भार बढ़ा है। यातायात के साधनों का काफी विकास हुआ है, इससे यहाँ की जमीन पर दबाव बढ़ा है। जी हाँ, सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग पहाड़ और सिक्किम में जिस तरह से सड़क से लेकर रेलवे तक के सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसे में भी खतरा सिलीगुड़ी के लिए ज्यादा है। अगर सिक्किम और दार्जिलिंग में 7 की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो ऐसे में सिलीगुड़ी में जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो यहाँ निर्माण कार्यों को भूकंप निरोधी तरीके से ही पूरा किया जाना चाहिए। भूगर्भ विशेषज्ञों ने जब से सिलीगुड़ी को जोन 6 में रखा है, तभी से ही प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव से लेकर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष भी मानते हैं कि भूकंप का यहाँ खतरा ज्यादा है। जिस तरह से यहाँ मकान का निर्माण कार्य हुआ है, उससे अगर यहाँ भूकंप आता है तो जानमाल की भारी तबाही हो सकती है। शंकर घोष कहते हैं कि सिलीगुड़ी में भूकंप निरोधी तरीके से बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जाता है। ये सिलीगुड़ी नगर निगम की जिम्मेवारी है, लेकिन नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि गौतम देव बताते हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम हर उस कदम को उठाने के लिए तैयार है जिससे अगर यहाँ भूकंप होता है तो जानमाल की तबाही कम से कम हो सके। इसके लिए भवन निर्माण से लेकर सभी तरह के भूकंप निरोधी उपाय करने होंगे। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का है। अगर उनका कोई दृष्टिकोण या पैमाना सामने आता है तो सिलीगुड़ी नगर निगम इस पर खरा उतरने की कोशिश जरूर से करेगा। आज ये चर्चा और चिंता दोनों इसीलिए बढ़ गई है कि हाल ही में सिलीगुड़ी क्षेत्र को भूकंप वैज्ञानिकों ने जोन 6 में रखा है। ऐसे में सिलीगुड़ी को जानमाल की भारी तबाही से बचाने के लिए प्रशासन, भवन निर्माता और बुद्धिजीवियों को आगे आने की जरूरत है। जब तक एक संयुक्त पहल नहीं होगी तब तक भूकंप का खतरा भी बढ़ता ही जाएगा। बता दें कि आज सिलीगुड़ी में आए भूकंप के झटके कमजोर जरूर थे, लेकिन कल ये काफी मजबूत हो सकते हैं। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. ऐसे में विनाश को रोकना मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए समय रहते नागरिक, प्रशासन और नेताओं को उचित कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि सिलीगुड़ी भूकंप निरोधी क्षेत्र कायम हो सके। फिलहाल बता दें कि फरवरी महीने में बहुत बार सिलीगुड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।